दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। एहसान कुदरत का, मोहब्बत मौसीकी से। हिंदुस्तान में एक ऐसी आवाज रही जिसे खुदा की नेमत कहा जाता है। कई तरह की तबीयत में ढली रूह से आती एक कुदरती आवाज के फनकार थे मोहम्मद रफी साहब। हिंदी फिल्मों की कामयाबी और सितारों की शोहरत में 30 साल से ज्यादा समय तक 4 चांद लगाने वाले इस आवाज में जादुई असर था। कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती, कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। रफी साहब ने हर रंग और हर तबीयत के गाने गाए। उनकी आवाज जिन बोलों को नसीब हुई उन्हें बेपनाह लोकप्रियता मिली। वैसे तो रफी साहब ने अपने दौर के तमाम संगीतकार और गीतकारों के साथ काम किया, लेकिन जब कभी नौशाद के साज और शकील बदायूनी के गीत को रफी साहब की आवाज मिली तो कामयाबी ने नया इतिहास रचा। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। रफी साहब ने दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद और शम्मी कपूर जैसे उस दौर के सभी चोटी के सितारों के लिए गाने गाए। उनकी आवाज का जादू ही था कि शम्मी कपूर को याहू स्टार और राजेंद्र कुमार को जुबली स्टार की हैसियत हासिल हुई। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के एक छोटे से गांव में जन्मे रफी साहब ने 7 साल की उम्र से ही राह चलते फकीरों को सुनकर गाना गाना शुरू कर दिया था। एक बेहद साधारण परिवार के बच्चे का मोहम्मद रफी बनना कई तरह के इत्तेफाक के सिलसिले को साथ लेकर चलता है। महज 13 साल की उम्र में लाहौर में उन्हें एक समारोह में स्टेज पर गाने का मौका मिला, जहां उन्होंने केएल सहगल के गाने गाकर सबका मन जीत लिया। अब रफी साहब का संगीत का सफर कहाँ रुकने वाला था। उन्होंने अपना पहला गाना लाहौर में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया, लेकिन उनका मन बार बार परिंदे की तरह मुंबई की तरफ उड़ चलता। फिर क्या था, इस मन परिंदे को रोक पाना अब रफी साहब के हाथ में न था। और सन 1943 में रफी साहब मुंबई आ गए और पिता की सिफारिश की चिट्ठी लेकर नौशाद साहब के पास पहुंच गए। नौशाद साहब ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने अपनी फिल्म जिसमें वो संगीत निर्देशन का काम कर रहे थे, उसमें रफी साहब को कोरस में गाना गाने का मौका दिया। कोरस में भी रफी साहब ने इतनी लगन से गाया कि उनकी लगन देखकर नौशाद साहब बोल पड़े, तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। वैसे तो रफी साहब सबके दोस्त हुआ करते थे, लेकिन लता जी के साथ इनकी कुछ तनातनी चला करती थी। एक बार इन दोनों के बीच रॉयल्टी को लेकर तनातनी इतनी बढ़ गई कि इन दोनों ने एक दूसरे से 6 साल तक बात तक नहीं की। एक तरफ जहां लता जी चाहती थी कि अगर गाना हिट हो जाता है तो प्रॉफिट से थोड़ा सा पैसा सिंगर को भी मिलना चाहिए, वहीं रफी साहब समझते थे कि नहीं, एक बार गाना गा दिया तो गा दिया, हमें पैसा मिल गया।
उसके बाद के सारे पैसे म्यूजिक कंपनी को जाने चाहिए। फिर एस.डी. बर्मन इन दोनों के बीच आए और इन दोनों को साथ लाने के लिए उन्होंने एक म्यूजिक नाइट रखी और दोनों को जबरदस्ती स्टेज पर भेजा और साथ में गवाया। उसके बाद रफी साहब और लता जी आपसी गिले शिकवे भुलाकर फिर साथ में गाना गाने लगे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। रफी साहब के गानों के साथ एक मौसम, एक माहौल चला करता है। यही वजह है कि उनके कई गाने हिंदुस्तान के मिजाज और रिवाज का हिस्सा सा है। जल्दी जल्दी चल रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया, लचकत डोलिया डोलावे गोरी के चुई मुई दहिया। जल्दी जल्दी चल रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया। रफी साहब की आवाज हमें हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास कराती है। उनकी आवाज महज एक आवाज ही नहीं थी, बल्कि उनकी आवाज में एक जादू था जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में रचा बसा सा है। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुना